This you can understand by reverse nuclear reaction. How? फिर इसके इसी तरीके से सभी के फिर दो दो होता जाएगा और इसी तरीके से बहुत सारा फैमिली हेरिटेज in the form of your health, in the form of your sickness, in the form of your disposition follows within one family, within a trend of family. खैर अभी हम आपको ये तो नहीं बताने जाएंगे, हम यहाँ से आके शुरू करते हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एज ए यूनिट कंसीडर करें, इस यूनिट में क्या हो रहा है, वन पार्ट यहाँ से आ रहा है, वन पार्ट यहाँ से आ रहा है, ये जो आ रहा है दैट विल बी इट्स बेसिक जेनेटिक कैरेक्टर वट एवर यू कैन से। इस पार्ट पे फिर एक इन्फ्लुएंस होगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। एक आप जेनेटिक हेरिटेज लेके आ रहे हो, एक ड्यूरिंग डेवलपमेंट यहाँ पे इस फॉर्मेशन के टाइम पे आपका एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आएगा। इस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में हमने आपको बताया था डाइट, डिजीजेस, मेडिकेशन। दूसरा साइकिक इन्फ्लुएंस। साइकिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक चीज इसको अच्छे से नोट करना, ये काम आएगा आपके, या आपके किताब में नहीं लिखा होगा, एंड दैट दिस साइकिक इन्फ्लुएंस अगेन इज हैविंग टू वेराइटी। बता सकते हो कोई ये दो वेराइटी क्या हो सकता है पॉसिबली? फाइनल ईयर होता, टफ नहीं है ये। एनीवन? आज वो भी जैकेट में आ गया, क्या बात, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे, नजर नहीं आ रहा है। आज हमारा टी शर्ट भी जैकेट में आ गया, मौसम ने इसको भी, कल तक नहीं था ना। खैर ये बताओ, ये जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वैरायटी क्या हो सकता है पॉसिबली? थोड़ा सा ग्रे मैटर का इनर्शिया हटाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली एट दिस स्टेज। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एक्चुअली क्या है, एक वो पर्सन, वो लेडी, वो मदर जिसको फैमिली में सपोज कर लो सचमुच केयर नहीं हो रहा है, एक जिसका सारा केयर हो रहा है लेकिन उसको लगता है कि केयर नहीं हो रहा है, और दोनों वैरायटी मिलता है। अब आप देखोगे, केस टेकिंग करोगे, सपोज आपने पूछा, हस्बैंड से ही पूछा या वहां पे सामने उससे भी पूछा, बोले नहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, सब चीज पूरा पूरा मिल रहा था, बट बावजूद उसके she was not satisfied. She had her own lot of platonic desires and sometimes it is difficult in reality to fulfill all those desires. दिक्कत क्या है? अब आप बोलोगे कि ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा हम यही ढूंढते हैं, ऐसा था, क्या था, नहीं था, ये इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज दैट इज मोर डीपर, दैट इज मोर फ्रॉम देयर और हर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज मोर रियल इन बिलीफ फॉर हर। रियलिटी में तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो बहुत सारा ऐसा इंसिडेंस हो सकता है जिससे अगर मदर लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो तो शी कैन जस्टिफाई कि ये इस वजह से हुआ, नलीफाई हो सकता है वो कॉज। ऐसा हुआ, कुछ इंसिडेंस आया जिसकी वजह से वो काउंटर हो गया, बहुत इम्पैक्ट पड़ा, घर में किसी ने समझा दिया, घर में किसी ने काउंसिल किया, XYZ, वो काउंटर हो सकता है। ये वाला ये काउंटर नहीं होगा। 4 सेकेंड क्या होता है? आपके पास अभी कैंट रेपर्टरी है, वहां देखो रूब्रिक 4 सेकेंड है या 4 सेकेंड फीलिंग है। जहां अबेंडन लिखा है वहां फीलिंग तो नहीं है, बट यहां देखने को कहा है, क्या चीज कहा है। अब फिर चले जाओ डिल्यूजन के रूब्रिक में, जाओ डिल्यूजन, हाँ उसमें 4 सेकेंड जाओ, मिला। अब उसमें क्या क्या रेमेडी है? नहीं है, क्या बात कर रहा हो, कहाँ चला गया, कितना घुमा रहा, नहीं 4 सेकेंड को और 4 सेकेंड बना रहा है, डॉक्टर भी 4 सेकेंड फील करने लगेगा। 4 सेकेंड देखो
अब ये बताओ यहाँ पे क्यों, वहां वही देखने के लिए क्यों कह रहा है, यहाँ पे भी वही देखने के लिए क्यों कह रहा है? आपका जहां 4 सेकेंड दिया हुआ है वहां ऑलरेडी फीलिंग दिया हुआ है, 4 सेकेंड नहीं दिया हुआ है। अगर वो 4 सेकेंड दिया होता, फीलिंग नहीं दिया होता, तो फिर ये आपको काउंटर नहीं करता। अब ये बताओ, चल एक छोटा सा अभी एक रूब्रिक के कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। क्या होगा 4 सेकेंड? एक 8 साल का लड़का, मम्मी ने उसको हॉस्टल भेज दिया, बोर्डिंग स्कूल, तारे जमीन पे, तारे जमीन पे। अच्छा है, यहाँ से एग्जाम्पल मिल सकता है। तो ये फीलिंग, ये रूब्रिक वहां पे लागू होगा, चलो हाँ या ना? बाकी सारे हॉस्टल में जो उसके रह रहे थे लागू होगा? अरे थोड़ा बोलते रहो, हाँ ना, क्या होगा? गलत होगा, डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा आपसे भी सीख लेंगे। देखो अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है, इतनी महंगाई के दौर में आज भी मुस्कुरा रहे हो तुम, राज क्या है? घर से हॉस्टल भेज दिया ना, तो अब उसके अंदर ये रूब्रिक लागू होगा उस पे कि नहीं? वहीं पे देखना, अगर फिल्म देखे हो तो एक और बच्चा है जिससे कभी एक बार इसका इंटरेक्शन होता है, तो उसने उससे शेयर कर रहा होता है कि हमको जबरदस्ती यहाँ घर परेशान करते थे, घर में घर वालों ने भेज दिया। तो दूसरा बच्चा क्या कहता है, जरूरी नहीं कि हर बार इसी काम के लिए भेजा जाता है, कभी आपको एक अच्छा डिसिप्लिन, एजुकेशन प्रॉपर वो मिले, उसके लिए भी आते हैं। तो दोनों ही को ही घर से दूर भेजा गया, दोनों ही एक हॉस्टल के एक कंडीशन में रह रहा है, बट दोनों के अंदर बहुत डिफरेंट माइंडसेट डेवलप हो रहा है उसकी वजह से। तो घर से बाहर रह के भेज दिया गया। अब हम यहाँ नहीं बोलेंगे कि आप अपने हॉस्टल का एग्जाम्पल चेक करो, कि बहुत सारे हैं जिनको अभी भी रोज सुबह सुबह मम्मी की याद आती होगी, नहीं चाय नहीं मिला, पराठे नहीं मिले। बहुत लोग हैं कि खुश हुए, चलो अब निकले खुली हवा में थोड़ा, अब वार्डन को येलो पास दिखाना है और कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक इंसिडेंस, बट रिएक्शन इज नॉट सेम। खैर, हम यहाँ पे आ रहे थे, जो साइकिक कॉज की बात कर रहे थे, इसके ऊपर देखो, ये रूब्रिक सिलेक्शन में बहुत सारे जगहों पे देखोगे, ये इसलिए भी बता रहे हैं कि कभी कभी किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हुआ, रियलिटी की बात बता रहे हैं, स्टिल इफेक्ट वही होगा, जरूरी नहीं है। एक डेथ हुआ एक फैमिली में, एक मेंबर का, किसी को दुख हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, किसी को फियर हो सकता है, किसी को इस बात की कमी कम होगी कि आई हैव लॉस्ट ए पर्सन, बट उस बात की एंजाइटी ज्यादा होगा कि आई हैव लॉस्ट ए रिसोर्स, अब मेरा क्या होगा। ये वाली फीलिंग है, इसलिए हर जगह ग्रीफ ही लगा दोगे ऐसा जरूरी नहीं है। सो फीलिंग वाली पार्ट जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या डेवलप हो रहा है आपके अंदर, वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। तभी हमने कहा कि रियल से ज्यादा ये उसके मन में उस टाइम पे उसका माइंडसेट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपने बहुत सारे जगहों पे देखा होगा, एक वर्ड सुनते हुए, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये सब जो बता रहे हैं आपके एग्जाम पे, क्लिनिक पे काम आया चाहे नहीं आए, घर पे जरूर काम आएगा जब वो आपका अपना होगा। क्या मतलब होता है इसका? बोलो एक मैच में 2 विनर हो गया। यार इसको बोलने में इतना टाइम? सर जी सपोज करो, सिर्फ सपोज करना, ठीक है, हाँ, डोंट बिलीव इट, कि मेरे अंदर डुअल पर्सनालिटी है, ठीक है, या मेरा एक जुड़वा है, एक हम है और एक और हम है। मेरा एक पहला वाला जो हम है वो आपको पढ़ाना चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है, उसकी वजह से हर क्लास में आते ही आपको खूब डांट लगाता है, आपके हर गलती पे खूब ज्यादा नुक्ताचीनी करता है, आपको हर क्लास में एग्जाम में फेल करने का धमकी दे रहा है, डांट डपट जहां मिल गया वहीं पे शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद, 5 साल के बाद, जैसे तैसे आपने झेल के निकाल लिया इस हमको, पहले वाले, आप तो अच्छे बन गए, लेकिन जब जब मेरी याद आएगी 2-4 सुनहरे शब्द निकलेंगे जो आप मेरे मुंह पे अभी नहीं बोलोगे, नहीं, कभी कुछ सुन लोगे कि ऐसा हो गया, बोला अच्छा हुआ। एक दूसरा वाला हम, वो भी आपको पढ़ाना चाहता है, वो भी आपको अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन आपके बहुत सारे गलतियों को नजरअंदाज कर देता है।
आप क्लास में आते हो, बहुत सारा टोंट करते हो, ऐसे घूम के चला जाता है जैसे सुना ही नहीं। सिखाया भी आपको, धमकाया नहीं आपको। गलती हुई तो ये नहीं कहा कि एग्जाम में फेल कर देंगे, ये कहा कि तुम कोशिश करो, बाकी हम हैं तुम्हारे साथ। इंटरनल में भले ही डांट लेंगे, जब फाइनल बोर्ड वाला होगा उस दिन चिंता मत करना, हम हैं तुम्हारे साथ। 5 साल आपने इसको भी निकाल लिया। अब 5 साल के बाद आप दोनों ही में तरक्की कर गए। पहले वाले हम और दूसरे वाले हम से आपका रिश्ता कैसा रहा? दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज लाइफ। मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग, आई थिंक इन एवरी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप मतलब कुछ और मत समझ लेना। इन एवरी रिलेशनशिप हम जिसके साथ होते हैं वो कुछ वाला छोड़ के, जहाँ जे फैक्टर होता है, हम अगले को, सपोज कर लो पेरेंट की बात करें, बच्चे को वो भी अच्छा देखना चाहता है, लेकिन व्यवहार कैसा रहता है? पहले वाले हम जैसा। बाद में बच्चा सर्विस तो कर लेता है, फिर वहीं फैमिली बना के सेट हो जाता है, बोले भूख तो बहुत सताए थे। और एक दूसरे वाला हम जैसा। आप डे टू डे उठा के देखो, आप आसपास ही नजर करोगे, बहुत आपको मिलेगा। कोई पेरेंट नहीं चाहता अपने बच्चे के लिए कि वो दुनिया में कम रहे, बल्कि पेरेंट, दिस इज द ओनली रिलेशनशिप where one wants you to go much more ahead of him. Few real hearted teacher and your parent, only they have a feeling of happiness when you will grow above them, none other. But still आज के दौर में भी उठा के देखो, मैक्सिमम चाइल्ड का उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन बहुत बिटर रहता है। शायद बहुतों को समझ में आता है, बट जब तक ये पेरेंट बन चुका होता है और पेरेंट कहीं और सफर कर चुका होता है। ये जो बताया था ना, ये विन विन, ये इसी के लिए है कि पर्पस एंड रिलेशन, जहां दोनों की जीत होती है, दैट इज कॉल्ड विन विन। जहां पर्पस अचीव हो जाता है बट रिलेशन ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, दैट इज नॉट विन विन। और पता है, ये इस वाले विन के ऊपर कवरेज क्या होता है? दूसरा वाला हम ऐसा क्यों है? अब बहुत सारे फैक्टर है। बोलो बोलो। हो, ऐसा बचपन में हमको एक जगह सुनने को मिला था। अरे हम सच्ची बात बता रहे हैं, हम बताएंगे नहीं, बट एक जगह सुबह सुबह पढ़ने जाते थे संडे को, और ऑलमोस्ट एवरी संडे 2-4 छड़ी हाथ पे पड़ती थी। तो एक बार ऐसे ही हमने भी पूछ लिया कि इतने सारे गिफ्ट, इतने इनामात, इसकी वजह क्या है? बोले हमको भी पड़ा था, घबराओ मत। तो वो हेरिटेज चलता रहता है। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्चुअल प्रॉपर कम्युनिकेशन, पेशेंस, अनअवेयरनेस, proper way of dealing. You are not aware of the value of your words. भलाई के लिए ही कि अच्छा करे, हम अपने बच्चों को दोषते रहते हैं, निकम्मा है, ये है, चाहते नहीं है कि निकम्मा हो, लेकिन कहते रहते हैं निकम्मा, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, और जरूरत से ज्यादा निकम्मा बोल बोल के हम निकम्मा कर देते हैं बाद में।
अब कहीं कहीं पे ये बिलीफ होता है कि तारीफ कर देंगे तो सर पे चढ़ जाएगा, आगे पढ़ेगा नहीं, इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा दबाते रहो। बट तारीफ और दबाने का बैलेंस तो कर लो। सिर्फ एक्सेलेरेटर पे ही पांव रखोगे तो गाड़ी टकराएगी ना जाके, कभी तो थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए। बट वो मन में आ गया है कि तारीफ कर देंगे तो बिगड़ जाएगा, फिर आगे पढ़ेगा नहीं। 99.5% मार्क्स लेके आया बच्चा, खुश होके आया, पापा ये 0.5% कहां रह गया। आप अंदर से खुश हो 95 की वजह से, लेकिन आपने पकड़ा पहले 0.5 अंदर से कि आगे बार 100 लेके आएगा, शायद 102 लेके आ जाए। इमेजिनेशन का तो कोई लिमिट है नहीं ना, और लेके आ जाए। एक छोटी सी बात बता रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो हमने इंसिडेंस बताया अभी, एक मार्क्स वाला, सुनने में फनी लग रहा होगा आपको, पता है इसका इंपैक्ट क्या होता है? बोलोगे तो छोटी सी बात है, क्या होगा? बट ये छोटी सी बात बहुत बड़ा गहरा स्पॉट छोड़ के जाता है उस बच्चे के अंदर। आपने कभी सुना होगा कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा नहीं मारना चाहिए? क्या? गर्म पे ही मारना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि लोहा उस टाइम गर्म होता है। आप कॉन्सेप्ट जो भी है उसके पीछे आप समझ लेना, उस टाइम छोटे से भी स्ट्रोक का इफेक्ट होता है, जो कि ठंडे स्टेट में बड़ा से बड़ा करोगे तो, नॉर्मल स्टेट में आप उसी बच्चे को चाहे इतना पैम्पर कर रहे हो, लेकिन वो जो लेके आया था उस टाइम लोहा बहुत गर्म था और आपने गलत हैमर मार दिया। फिर ठंडे स्टेट में आप चाहे जितना उसके ऊपर उल्टा हैमर मारते रहो, वो जो बैठ गया वो बैठ गया। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्मॉल इंसिडेंट्स, लिटिल इंसिडेंट्स। और ये प्रॉपर कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं ना फैमिली में, अक्सर देखोगे किसी भी रिलेशन में, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, एक्स वाइफ, कभी कभी छोटी छोटी खुशी के लेके कोई अगले में आता है और उस टाइम अगला एक अपने परेशानी में झुंझलाया हुआ रहता है, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग अ गुड रिस्पॉन्स ही रिएक्ट्स, और फिर वही ब्लैक शैडो। किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एनी रिलेशन, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ता, बट छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और वो छोटी छोटी आप टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हो। सिंपली सुबह उठ के एक बार गुड मॉर्निंग सभी को कहना चाहिए, पता है? दिल से सोचो, जब आप घर पे रहते हो एवरी डे कितनी बार अपने पेरेंट्स को उठ के नमस्ते करते हो? हर रोज। लेकिन वही बाहर से अंकल आएगा तो उसको करोगे, लेकिन यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। बहुत छोटी सी बात है। अगली छुट्टी पे जाओगे, एक हफ्ता करके देखना, जो नहीं करता है उसके लिए बोल रहे हैं, और इफेक्ट देखोगे। और सपोज कर लो अगर पेरेंट थोड़ा सा इरिटेबल भी है, कुछ दिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल फाइंड चेंजेस इन हिम। बट हम टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं। पेरेंट जब आप छोटे थे, छोटी छोटी बात पे आपको कितना सारा पैम्परिंग करते थे, जब आप बड़े हो गए हो, यू ऑल्सो नेग्लेक्ट। और जहां से जिस दिन वो शुरू हो जाएगा, देखोगे आपके अंदर भी वो चेंजेस बहुत सारे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। खैर, हम अभी उस चीज पे नहीं जा रहे। ये विन विन का रिलेशन यहां पे इसलिए बता रहे थे कि बहुत सारे जगहों पे ये रियलिटी का एक पार्ट है जो हम करते तो बहुत हैं, लेकिन असर नहीं आता। इट इज जस्ट लाइक एन एब्रोटेनम कॉन्स्टिट्यूशन।
खाता तो बहुत है, असर नहीं आता, बल्कि असर और बेअसर हो रहा है। घर पे मेहमान आए, आ गया मेहमान। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी डिश उसके सामने रखो और पहले खूब खिला दो, खूब अच्छे से, सीरियल छूटा जा रहा है, पता नहीं कब जाएगा। नहीं, अगला हम जैसा है तो खा तो लेगा, लेकिन एक ही विन आएगा, दूसरा वाला विन नहीं आएगा। और आप अगर वहीं पे छोटा सा एक गुड डे बिस्किट और ऐसा वाला कॉफी वही खिलाओ, बट थोड़े प्यार से, थोड़े मुस्कुरा के, थोड़ा आप आए ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बस इतनी सी एक अपने अंदर की प्लेजर जगा के, तो उतना जो खर्च किए थे ना उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट इस छोटे से एक चाय और बिस्किट में आ जाएगा। ये वाला विन विन होगा, पर्पस प्लस रिलेशन। ये यहां पे हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे टाइम पे अगेन, अब ये इंट्रायूट्राइन लाइफ होगा तो हम अगली बार में थोड़ा सा कंटिन्यू कर देंगे, ये फिगर याद रखना कि आई हैव ऑब्जर्व दैट सर्टेन फैमिली दे हैव एवरीथिंग टू ऑफर to this new would-be mother, but for each and every offering they have such a strong criticism। मेरे घर पे आ गए तो ये सब नसीब हो रहा है, मैके में रहते तो मिलता क्या, वहां रोज बादाम कोई देता क्या तुमको, ये तो हम है कितना तुमको काजू बादाम उठेरे हुए हैं। अब वो सोरो बादाम बेदाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जब आप केस टेकिंग करोगे तो बोलोगे, वो भी बोलेगी कि हाँ सब कुछ मिलता था, और जो साथ में होगा वो भी मिलेगा, हमारे यहाँ तो सारी आजादी थी पूरी, बट सिर्फ तरीका थोड़ा सा खिलाने का वो अलग था सब कुछ। अब आप अगर बाहर से देखोगे रियलिटी एवरीथिंग इज, बट दिस रियलिटी इज जस्ट ए पार्शियल रियलिटी। व्हाई आई एम stressing here this because especially at this point of time, ये तो बाद में किसी भी स्टेज में लगेगा, बट at this stage of time हम बहुत जल्दी इस 9 महीने के हिस्ट्री को 9 मिनट भी नहीं लगाते हैं और पूछ के निकल जाते हैं। अभी तक केस टेकिंग तो किया होगा आप लोगों ने ना, मत बोलना। yes, sir। हाँ, कम से कम लिहाज में ही सही भरम रख लेना। अब इसमें ये बताओ कितने केसेस में आपने इंट्रायूट्राइन पूछा है? 9 मिनट तो बात की बात है, अनगिनत केसेस में ये 9 मिनट भी नहीं मिलता, ये मिलता ही नहीं है। अब बोलोगे बच्चे में पूछते हैं, नहीं, बच्चों के केसेस में अगर वहां भी कंडीशन, तो पेरेंट्स को बुलवाओगे, फोन करोगे, नहीं तो दवाई मत दोगे, अगली बार आओ। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के स्टेट में क्यों रहते हो? पेशेंट तो हमेशा अपना ईज चाहेगा कि जितने आसानी से जल्दी से निकल जाए, लेकिन आप अगर सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज के क्राइटेरिया में सेटिस्फाइड नहीं हो और अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो उस वक्त पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि हमने जल्दी में केस टेकिंग दिया था। डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं हुए, आप अच्छे प्रिस्क्राइबर नहीं हो, ये फॉरएवर फिक्स है। तो अच्छा हो गया तो हो गया, और खराब हो गया तो सारा, तो आप अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले रहे हो? और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के केस में ही इंट्रायूट्राइन लाइफ का इंपॉर्टेंस है। हमारे क्लिनिक पे कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां इवन मोर देन 70 इयर्स ओल्ड एज में, बिकॉज आई यूज्ड टू आस्क, बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता है, ऐसे एज में नहीं है तो नहीं, बट जहां मिल जाता है और कहीं पे बहुत काम का मिलता है, सिर्फ उसी के बेसिस पे प्रिस्क्राइबिंग किया और रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो जहां मिल जाता है
कितना पूछते हो, कितना टाइम देते हो, हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। आप एक एक चीज का देखोगे, आप सिंपली, अब अगर हम अभी सिर्फ इसी के पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, शादी हुई, फर्स्ट मंथ के एंड में पता चला प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे केसेस में मिलेगा, फर्स्ट मंथ के बाद ही पता चला प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। हैव यू क्लोजली इंक्वायर्ड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स हाउ मच एक्सेप्टेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज दे हैव? हम नहीं कहने कि बच्चा चाह नहीं रहा था, ये चाह रहा था, चाहिए था। कब? फिर एक बार जब हो गया तो मम्मी पापा के मुस्कुराने से पहले दादा दादी मुस्कुराने लगते हैं, रिश्तेदार की कांग्रेचुलेशन गिफ्ट आने लगते हैं, XYZ होने लगता है। अब सबको इतना मुस्कुराता देख के हमको भी जबरदस्ती वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, हम फूल फूल के खुश हो रहे हैं, और फिर बात चलने लगती है। आपको पता है इस फर्स्ट रिएक्शन का, स्पेशली द रिएक्शन ऑफ मदर, फर्स्ट रिएक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वही जैसे अभी बता रहे थे ना 95%, ये जो 95% लेके आया, एंड हाउ यू रिएक्ट। बात शायद कुछ लम्हों की हो उस रिएक्शन का, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, और बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन बोलोगे हमारे यहाँ तो सभी चाह रहे थे XYZ, लेकिन अगले का दिल था कि अभी 2 टूर और लगा लेते, अभी मनाली जाना बाकी था, दार्जिलिंग जाना बाकी था। इंसिडेंट्स नंबर 1। नंबर 2 आप देखोगे ये बहुत सारे जगहों पे होता है, दैट इज स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और यहां पे स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो फादर साइड में, ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, what was the state of mind of the father? In a state of intoxication, उसका इफेक्ट अलग होगा। और अगर हैबिचुअल इंटॉक्सिकेशन है तो उसका इफेक्ट तो और अलग है। सो मोमेंट ऑफ कंसेप्शन एक टर्म होता है जिसको सबसे पहले बहुत डिटेल में, अगर सिर्फ इसी को पूछोगे तो आपको ये 9 मिनट का मल्टीपल टाइम लग जाएगा। इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन का, कंसेप्शन का डिटेल हिस्ट्री लेना। उसके बाद आता है फर्स्ट रिस्पॉन्स। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था? इसी दोनों में एक और आता है इंसिडेंस। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लोगों का, रिश्तेदारों का, फैमिली वालों का, क्या बोलते हैं ना, वो रिप्लाई देते देते बिल्कुल दिल अंदर से ऐसे आ गया कि अब अगली बार कोई पूछे कि कब गुड न्यूज मिलेगा, बोला अभी देते हैं। फिर क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट होके हम बहुत सारे आज के दौर में मॉडर्न मेथड्स अप्लाई करना, यूज करना शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा हार्मोन्स का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर लेते हैं। अब यहां पे आप देखोगे कि ट्रीटमेंट के दौरान एक अगर IVF वगैरह है तो अलग बात है, उसका तो एक अलग सीन है। बस IVF वगैरह नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, ट्रीटमेंट चल रहा था, अब उस दौरान कंसेप्शन हुआ है, यहां भी उसका इफेक्ट आएगा। उसके उस हार्मोनल इनटेक का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल इंपैक्ट पड़ता है। और ये इंपैक्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर वो बेबी गर्ल पैदा हुई तो। और
अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत केसेस है जिसका इस कंसिडरेशन के ऊपर ट्रीटमेंट और इफेक्ट आया है। इसके एक प्रॉपर इवेंट्स अगर आप कहीं कहीं पे देखोगे कि हम बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं या आपने कम्युनिटी मेडिसिन में और भी पढ़ा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उसके दौरान भी अगर कॉपर मेथड वगैरह कुछ आप यूज कर रहे हो, कॉपर्टी वगैरह, और आपने उसको बहुत टाइम नहीं दिया है रिमूवल के बाद, उसका भी इफेक्ट आता है। ऑल्दो कहा जाता है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट बहुत सारे सेंसिटिव केसेस पे उसके भी इफेक्ट्स मिलते हैं। सो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट just before this conception, or what was the method of protections just before this conception, what was the state of mind if there is delayed conception after marriage। बहुत सारे ऐसे आपको केसेस मिलेंगे जहां 10-10 साल हो जाता है बट they are not yet planned for the family। बहुत सारे जगहों पे देखोगे 6 महीने नहीं हुए डॉक्टर के यहाँ विजिट करना शुरू कर देते हैं, साल 1.5 साल तक तो अति मच जाता है घर पे, नहीं आज छोड़ कल ही पोता पोती का मुंह देखना है बोल। इन सारे फैक्टर का एक स्टेप, ये हम सिर्फ अभी पहला स्टेप बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। इसके बाद अगली क्लास में हम चलो बताएंगे, जहां से आता है फिर आपके आएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अगेन लाइक मोमेंट ऑफ कंसेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट इज डिलीवरी, कैसे हुआ, किस कंडीशन में हुआ, सिजेरियन था, नॉर्मल था, एपिसिटोमी था, क्या था, प्रोलॉन्ग था, सडन था, ऑन टाइम था, प्री मैच्योर था, इमीडिएट क्राइंग था, डिलेड क्राइंग था। जानने के लिए इंतजार कीजिए 1 हफ्ते और, हाँ अगले। थैंक यू वेरी मच।